गर्मी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस को लेकर नामपल्ली एरिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहतरमा डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा ने आवाम को दिया अहम मशवरा। डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा ने गर्मी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए आवाम को कुछ अहम टिप्स दी। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा, मैं एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं यहाँ पर सिविल सर्जन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपको गर्मा के मौसम में थोड़े थोड़े जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में थोड़े से बात बताऊँगी। थोड़े इम्पॉर्टेंट जो अपन बच सकते ऐसे चीज़ों का थोड़ा आइडिया दूँगी। एक तो है मलेरिया। मलेरिया का मतलब है धुपेलियाँ, जो ख़ासकर अपन छोटे बच्चों में देखते हैं, बड़े लोगों में भी देखते हैं। मलेरिया इसको बोलते हैं जब स्वेट ग्लैंड्स में ज़्यादा स्वेट सिक्रीट होता तो वो बढ़ जाते हैं और पूरे धुपेलियाँ आ जाते हैं, ख़ासकर गर्दन पे, छोटे बच्चों के चेहरे पे, फोरहेड पे, पीठ पे, ये सब धुपेलियाँ अपन देखते हैं। ये पसीना ज़्यादा आने की वजह से होता। तो इससे बचने के लिए बच्चों को ठंडा रखना है, कूलर में रखना है। मैं एसी नहीं बोल सकूँ क्योंकि एसी से थोड़े और स्किन ड्राई होने के प्रॉब्लम्स रहते हैं। कूलर एक हाइड्रेटिंग चीज़ है क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी रहता। कूलर में रखना है और रोज़ नहलाना है सुबह शाम। पसीने से बचना है। बच्चे धूप में चले जाते हैं तो खेलने के लिए, तो उससे वैसे चीज़ों से मलेरिया हो सकता। मलेरिया होने के बाद अगर वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया तो उसमें फिर मलेरिया पस्चुलोजा, मलेरिया प्रोफंडा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता मलेरिया, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते। तो मलेरिया से बचना है। नेक्स्ट है सनबर्न। सनबर्न क्या होता? जब इंसान डायरेक्ट धूप में एक्सपोज होता, स्विमिंग पूल्स में या डायरेक्ट धूप में जा रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, तो चेहरा लाल हो जाना, बर्न हो जाना, ऐसी चीज़ें हाथों पे, गर्दन पे, फेस पे जो बर्न हो जाता है उसको सनबर्न बोलते हैं। सनबर्न से प्रिवेंट करने के लिए पहले तो धूप में नहीं निकलना अच्छा है। 10 to 4 PM के बीच में धूप से बचना बेटर है। और अगर जाना है तो लंबी हैट वगैरह या अम्ब्रेला और फुल स्लीव्स पहनना। और सनस्क्रीन बोल के एक चीज़ रहती है जो सन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लगाने से धूप से नुकसान नहीं होता। और थर्ड है पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, PMLE बोलते हैं इसमें। ख़ासकर धूप काले में थोड़े लोग जो धूप से सेंसिटिव रहते उनको हो जाता। चेहरे पे धब्बे आ जाते, चीक्स पे, फोरहेड पे, हाथों पे ऐसे एक दाने दाने आके वाइट पैचेस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। इससे बचने के लिए भी लोगों को धूप से बचना चाहिए। थोड़े लोगों को तो जो सेंसिटिव रहते, धूप से सेंसिटिव रहते, इवन घर के आंगन में निकलने से भी उनको PMLE हो जाता। मैं जो पेशेंट्स को देखती हूँ उस वैसे पेशेंट्स को घर के इवन थोड़ा सा एक्सपोजर उससे भी PMLE होता। तो सन प्रोटेक्शन वैसे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है टीनिया का मतलब फंगल इन्फेक्शन। क्योंकि ये धूप काले के महीनों में पसीना ज़्यादा आता और ज़्यादा काम पे रहने वाले, ज़्यादा टाइम तक पसीने में रहने वालों को फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ग्रॉइंस में और बगल में, सीने के पास, जहाँ पर भी पैचेस आ जाते हैं। रिंग वॉर्म्स, इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए लूज़ कॉटन गारमेंट्स पहनना चाहिए। लूज़ कपड़े, कॉटन के कपड़े और हवादार, थोड़ा हवा रहना, पसीना अब्जॉर्ब करना, ऐसे कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते। रोज़ 2 टाइम्स नहाना। और जो है अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, ना कि ये वो क्रीम्स मेडिकल हॉल से लेके इस्तेमाल करने से और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो और स्टेरॉइड्स, यहाँ पर मैं स्टेरॉइड्स के बारे में मेंशन करूँगी। स्टेरॉइड्स बोल के थोड़े क्रीम्स रहते हैं जो ओवर द काउंटर लोग क्या करते, लेके अप्लाई कर लेते। स्टेरॉइड्स लगाने से फॉर टाइम बीइंग उनको ऐसा लगता है कि इचिंग कम हो गई, लेकिन वो और कॉम्प्लिकेट हो जाती और फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता। तो उससे प्रिवेंट करिए, वो नहीं करना चाहिए। और समर के महीनों में ऐसा होता कि जो ऑलरेडी जिसको एक्ने है, इसका मतलब पिंपल्स है, एक्ने रोजेशिया है और सेबरिक डर्मेटाइटिस है, थोड़ा डैंड्रफ है, पसीने की वजह से ये बढ़ जाता। तो वैसे लोगों को भी थोड़ा इससे बचने के लिए पसीने से बचना चाहिए, गर्मी के मौसम से बचना चाहिए, ताकि उनको एक्ने बढ़े नहीं, एक्ने रोजेशिया नहीं बढ़े और जो सेबरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ वगैरह नहीं बढ़ने के लिए। और तो दूसरे चीज़ मैं बोलूँगी, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्ने, रोजेशिया, टीनिया, फंगल इन्फेक्शन, सनबर्न, PMLE, ये सब चीज़ों से बचने से टैन को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है। काले हो जाते लोग धूप में जाने से, वो टैन को प्रिवेंट करने के लिए भी अपने को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। अगर पसीना ज़्यादा आने के चांसेस है तो टैल्कम पाउडर्स जो रहते हैं, स्टार्च कंटेनिंग टैल्कम पाउडर्स, जैसे क्लोट्रिमोजोल पाउडर, वो इस्तेमाल करने से भी थोड़ा उनका स्वेट अब्जॉर्ब हो जाता ग्रॉइंस में या अंडर आर्म्स में, उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप
थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो इंशाल्लाह ये 2 महीने यूँ में कट जाएंगे और वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई थॉट्स। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।